प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में सरकार ने एक राष्ट्रीय रसद नीति यानी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP 2022 जारी की है। चलिए जानते हैं कि लॉजिस्टिक दरअसल क्या है। लॉजिस्टिक शब्द संसाधनों की अधिग्रहण, भंडारण और वितरण को उनके इच्छित स्थान पर नियंत्रित करने की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन करता है। इसमें संसाधनों, लोगों, कच्चे माल, सूची, उपकरण आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी उत्पादन बिंदुओं से उपभोग, वितरण या अन्य उत्पादन बिंदुओं तक ले जाने के साथ नियोजन, समन्वय, भंडारण प्रक्रिया आदि शामिल है। इसमें संभावित वितरकों और आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाना तथा ऐसी पार्टियों की व्यवहार्यता एवं पहुंच का मूल्यांकन करना शामिल है। लॉजिस्टिक विभिन्न प्रक्रियाओं का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग, लेबलिंग, बिलिंग, शिपिंग, पेमेंट कलेक्शन, सामान की वापसी और एक्सचेंज आदि कार्य किए जाते हैं। चलिए जानते हैं कि NLP 2022 में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। यह नीति प्रमुख क्षेत्रों जैसे प्रोसेस री इंजीनियरिंग, डिजिटाइजेशन और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर केंद्रित है। यह रसद क्षेत्र के लिए एक व्यापक बहुक्षेत्राधिकार, क्रॉस सेक्टोरल और व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करती है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि उच्च रसद लागत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू सामानों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है। राष्ट्रीय रसद नीति की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में रसद लागत काफी अधिक है। अब बात करते हैं इस नीति को लाने के उद्देश्य की, तो इसमें शामिल है भारत को 2030 तक वैश्विक बेंचमार्क के बराबर करने के लिए लॉजिस्टिक की लागत कम करना। वर्तमान लागत सकल घरेलू उत्पाद का 16% है। रसद प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार करते हुए 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होना। एक कुशल रसद इकोसिस्टम को सक्षम करने के लिए डेटा संचालित निर्णय समर्थन प्रणाली यानी DSS बनना और लॉजिस्टिक मुद्दों को कम से कम करना, निर्यात बढ़ाना और छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचाना। NLP की अन्य प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें शामिल है पहला, डिजिटल इंटीग्रेशन सिस्टम यानी DIS। ये लॉजिस्टिक कार्य को निर्बाध और तेज करने का प्रयास करेगा जिससे लॉजिस्टिक कुशलता बढ़ेगी। इसमें 7 विभागों की 30 विभिन्न प्रणालियों को एकीकृत किया गया है जिनमें सड़क परिवहन, विमानन, वाणिज्य विभाग आदि के डेटा शामिल है। इसी तरह इसकी दूसरी विशेषता है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानी ULIP। इससे परिवहन क्षेत्र से संबंधित सभी डिजिटल सेवाओं को एक ही पोर्टल पर लाया जाएगा। इससे निर्माताओं और निर्यातकों को लंबी और बोझिल प्रक्रियाओं की वर्तमान प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। ऐसी एक अन्य विशेषता ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज यानी E-log है। यह एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो उद्योग संघों को सरकार तक पहुंच प्रदान कर मुद्दों को हल करने की कोशिश करेगा। अन्य विशेषता की बात करें तो यह है व्यापक रसद कार्य योजना। इसमें इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम, भौतिक परिसंपत्तियों का मानकीकरण, बेंचमार्किंग सेवा मानक, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, लॉजिस्टिक पार्कों का विकास आदि शामिल है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के महत्व की बात करें तो इसमें शामिल है राष्ट्रीय रसद नीति के शुभारंभ से PM गति शक्ति को न केवल बढ़ावा मिलेगा बल्कि पूरकता भी मिलेगी। इस नीति से लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला पाठ्यक्रमों की शुरुआत के साथ रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह देश में एक एकीकृत, लागत कुशल, लचीला और सतत रसद इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगी। यह भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ाने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का एक प्रयास है। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय रसद नीति 2022 की प्रमुख विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला, डिजिटल एकीकरण प्रणाली यानी DIS। दूसरा, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानी ULIP। तीसरा, ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज यानी ELOG।
निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।